सो वेलकम ऑल फॉर डे वन का ट्रेनिंग गाइज. माय नेम इज मेहुल पालन. ठीक है, ओवरऑल मेरे पास अभी 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, एंड लास्ट 2 साल से तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ एक्चुअली. ठीक है, तो इन एंड आउट आप मेरे सारे वेरीफाइड पीएनएल्स भी देखोगे, मेरे म्यूचुअल फंड्स को देखोगे, मैं जो स्टॉक्स में काम करता हूँ आप वो सारी चीजों को देखोगे. और मैं चाहता हूँ गाइस, पता है क्या, कि ना सीखते सीखते आप भी पैसा कमाओ. बट वो कब पॉसिबल है? जब आप लोग प्रॉपर हर एक चीज को अच्छे से समझोगे, उनको प्रॉपर स्ट्रैटेजी को टेस्ट करोगे. ठीक है, क्योंकि गाइस देखो स्टॉक मार्केट में क्या होता है पता है, लोग, अगर 10 लोग हैं, 10 लोग अलग चीजें बताएंगे. अंडरस्टैंड? इफ देर आर 10 पीपल इन स्टॉक मार्केट, एवरीवन बोर्ड पे ध्यान दो. देखो, अगर 10 लोग हैं ना अगर आपके साथ में भी स्टॉक मार्केट में, तो आपको 10 डिफरेंट चीजों के बारे में बताएंगे. ठीक है, एंड गाइस जब तक आप ये 10 चीजों पे काम करने बैठोगे ना, तब तक तो मार्केट में मूवमेंट आ भी जाएगा, चला भी जाएगा, और आप कुछ नहीं कर पाओगे. सो ऑलवेज मेक श्योर गाइस कि किसी और पे हम डिपेंडेंट ना रहें. जब स्पेशली स्टॉक मार्केट की बात आती है, जब अपने पैसों की बात आती है, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, अब देखो, स्टॉक मार्केट में हम आए हैं स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आज. तो मुझे पता है कि देखो, मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट, झुकाव आजकल ट्रेडिंग के तरफ है. सबको ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है. एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी. ठीक है, बाय ट्रेडिंग. आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि अगर मैं बोलूं कि बॉस 1 लाख रुपया तू 1 साल के लिए डाल दे, तेरे को आराम से 9-10% रिटर्न मिलेगा मार्केट से. किसी के पास है इतना पेशेंस? एवरीवन बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में, ऑल ऑफ यू, डू वी गाइस हैव दैट मच पेशेंस नाउ? नहीं है गाइस, हम में से किसी में, मेरे में भी नहीं है गाइस, ट्रस्ट मी, किसी में भी नहीं है. अभी चीजें इतनी जल्दी से रैपिडली चेंज हो रही है ना गाइस. सेम गोज विद आवर रिटर्न्स आल्सो. हमें भी अपने पैसे को टाइम के हिसाब से बड़ा करना है. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमें भी अपने पैसे को बड़ा करना है, हमें अपने आप को ग्रो करना है. तो यस, स्टॉक मार्केट इज अ करेक्ट प्लेस, मैं मना नहीं कर रहा हूँ. बट कब? जब चीजों को आप सही तरह से करोगे तब. अगर वही गलत चीज तरह से करोगे, यार मेरे दोस्त ने बोला था ये स्टॉक खरीदने के लिए, तो मैंने खरीद लिया, तो फिर गाइस वो बहुत गलत हो जाएगा. हाँ, देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ गाइस, अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो ना, इफ यू आर कमिंग इनटू द स्टॉक मार्केट, आपके जितने भी ट्रेड्स हैं, जितने भी आपके ट्रेड्स हैं, वो सारे ट्रेड्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल, फंडा एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन की बेसिस पे होना चाहिए. समझ में आ रहा है guys आप लोग को ये मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको मैं प्रॉपर डिकोड करूंगा मैं अभी. बट आप एक चीज समझो, कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ करेंगे तो ही ये चीज काम करेगा हमारे लिए, तो ही ये ट्रेड है. अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी गैम्बलिंग. एंड गाइस देखो, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा 1 रुपया भी कहीं पे नुकसान हो. एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा 1 रुपया भी कहीं पे भी नुकसान हो. ठीक है, बाकी देखो स्टॉक मार्केट में तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीजें हैं. अगर सब कुछ आप पहले से ही प्लान करके चलोगे, तो चीजें एकदम अच्छे से काम भी करेंगी, और आपको मार्केट में अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड भी मिलेगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस. ठीक है, स्टॉक मार्केट में दो ही चीजें गाइस. इन स्टॉक मार्केट वी हैव टू थिंग्स. वन इज ट्रेडिंग, और दूसरा है गाइस मेरा इन्वेस्टिंग. ठीक है, हम ये दोनों साइड्स को समझेंगे आज प्रॉपरली. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन के साथ में. उससे पहले गाइस आप लोग स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश करो. स्टॉक मार्केट में ना गाइस बहुत सारे अलग अलग एसेट्स है. एवरीवन, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे अलग अलग एसेट्स हैं. एसेट का मतलब क्या हो गया? स्टॉक्स हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, ठीक है, बॉन्ड्स हो गए, कमोडिटी हो गया, ईटीएफ हो गया. तो गाइस बेसिकली ये एसेट्स है अपने स्टॉक मार्केट के अंदर. ठीक है, इन्हीं में ही मैं ट्रेड करता हूं, इन्हीं में ही मैं इन्वेस्ट करता हूं, और हर कोई यही करता है.
समझो मेरी बात, ठीक है। अभी ये चीज को अगर मुझे करना है ना, तो पहले मुझे एक स्टॉक मार्केट एकदम बेसिक समझना है, जो मैं आपको चॉकलेट के एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। गाइस इमेजिन करो, ये एक मेरे पास डेयरी मिल्क का चॉकलेट है, ठीक है। ये इतना बड़ा चॉकलेट है मेरे पास डेयरी मिल्क का, ठीक है। हम्म, ये डेयरी मिल्क का चॉकलेट है। और गाइस पूरा चॉकलेट है ना गाइस, एवरीवन, पूरा चॉकलेट मैंने खरीदा है कितने का? ऑल ऑफ यू, पूरा चॉकलेट मैंने खरीदा है 30 रुपीज का। एवरीवन, पूरा चॉकलेट मैंने खरीदा है 30 रुपीज का। मतलब क्या? ये जितना भी पीस आपको दिख रहा है ना, ये हर पीस की कीमत है 3 रुपया। एवरीवन, हर पीस की कीमत है कितना? 3 रुपया। ओके, तो अगर ये चॉकलेट मैं किसी को देता हूं, ही और शी हैज टू गिव मी 30 रुपीज, ठीक है। वो लोग मुझे 30 रुपए देंगे, तभी मैं उनको ये पूरी की पूरी चॉकलेट दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना गाइस, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी एंड पर्सन ई, इतने लोग हैं मेरे पास। अभी एक पीस मैंने इसको भी दिया, एक पीस मैंने इनको भी दिया, सॉरी गाइस, एक पीस मैंने इनको दिया, एक पीस मैंने डी को दिया और एक पीस मैंने ई को दिया। एवरीवन, मतलब मैंने क्या किया, मैंने अपने चॉकलेट के 5 पीसेस बांट दिए और 5 पीसेस मैंने अभी भी अपने पास रखे हैं। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो ये 5 पीस के ऊपर तो मेरा अधिकार है, ठीक है। आई एम द ओनर ऑफ दिस 5 पीसेस। बट ये जो सारे पीसेस है ना गाइस, इन पे किसका अधिकार है? यहाँ पे ए का, यहाँ पे बी का, यहाँ पे सी का, यहाँ पे डी का और यहाँ पे ई का। समझो आप लोग गाइस, मुझे कंपनी में पैसा चाहिए था, ठीक है। मुझे अपने कंपनी में पैसा चाहिए, उसके लिए ये सारी चीजें कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना गाइस, ठीक है। पर्सन ए ने अपना चॉकलेट खा लिया, बी ने खा लिया, सी ने भी खा लिया, डी वाला एकदम शाना है। ओके, डी बहुत स्मार्ट है। डी ने क्या किया, अपना चॉकलेट खाया नहीं गाइस, रुके रहा वो। ई क्या बोलता है, यार मेरे चॉकलेट खा लिया, मेरे को और चॉकलेट चाहिए। इन सब लोगों ने 3-3 रुपया देके मुझसे ये खरीदा था गाइस, ठीक है। अब डी क्या बोलता है ई को, तुझे ये चाहिए राइट मेरे से, देन यू हैव टू पे मी 6 रुपीज नाउ। एवरीवन, यू हैव टू पे मी 6 रुपीज नाउ। मतलब 3 रुपया फायदा किसका हुआ यहाँ पे? एवरीवन, 3 रुपया फायदा किसका हुआ? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। हु विल बी द मोर बेनिफिटेड नाउ? डी, राइट? हाँ, डी ने खरीदा था 3 रुपए में और बेचा उसने कितने रुपए में? 6 रुपए में। इनडायरेक्टली उसको फायदा हो गया 3 रुपए का। सिमिलरली गाइस, अभी स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में देखो इसको, ये एक बहुत बड़ा सा कंपनी है गाइस, एक बहुत बड़ा सा कंपनी है, ठीक है। अभी अगर मुझे पूरी कंपनी खरीदनी है तो मुझे 200 करोड़ लगेंगे। एवरीवन, जैसे मैं पूरी कैडबरी खरीद पा रहा था, वैसे ही अगर मुझे पूरी कंपनी खरीदनी है तो मुझे 200 करोड़ रुपए लगेंगे। मुझे एक बात बताओ, आप में या मेरे में से किसी के पास भी 200 करोड़ है क्या? डू वी हैव 200 सीआर राइट नाउ? बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में सब लोग। हाँ, क्या हम में से किसी के पास भी 200 करोड़ है क्या? तो क्या हम ये कंपनी खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे गाइस, हम लोग ये कंपनी नहीं खरीद पाएंगे। बट अगर मैं इस कंपनी के छोटे छोटे हिस्से कर दूं, एवरीवन, अगर मैं इस कंपनी के बहुत ही छोटे छोटे हिस्से कर दूं, ठीक है, अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना गाइस, ये सारे छोटा छोटा पोर्शन है कंपनी का। ऐसे बहुत सारे पोर्शन होते हैं गाइस। अभी इसमें से क्या होता है, बहुत बार ऐसे होता है कि कंपनी का मेन ओनर जो होता है ना, वो आधा पोर्शन अपने पास रख देता है, आधा पोर्शन पब्लिक को देता है। क्यों देता है आधा पोर्शन पब्लिक को गाइस? क्योंकि उसको पब्लिक से पैसा चाहिए अपना कंपनी चलाने के लिए। एवरीवन, तो अभी क्या होगा, ये एक पीस की वैल्यू, ये जितने भी पीसेस आपको दिख रहे हैं ना, देखो चॉकलेट के केस में एक पीस की वैल्यू 3 रुपीज थी, यहाँ पे मान लो एक पीस की वैल्यू अभी चल रही है 2000 रुपीज। एवरीवन, एक पीस की वैल्यू चल रही है 2000 रुपीज। क्या अभी मैं एक पीस खरीद पाऊंगा ये कंपनी के अंदर? क्या मैं एक पीस खरीद पाऊंगा अभी मैं, जस्ट बाय पेइंग 2000? ये पॉसिबल है कि नहीं है गाइस? बताओ मुझे एक बार चैट बॉक्स में। हाँ एवरीवन,
पॉसिबल है, राइट, ये चीज मेरे लिए, ठीक है। इसी को हम कहते हैं गाइस स्टॉक मार्केट। मतलब ये कंपनी को क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, तो कंपनी ने क्या किया, अपनी हिस्सेदारी में से कुछ हिस्सेदारी उसने पब्लिक में बांट दी। अभी जिस किसी को भी उस कंपनी के शेयर्स मिलेंगे उसका पैसा चला जाएगा कंपनी को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइस, अगेन यहाँ पे पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, पर्सन ई एंड पर्सन एफ, इन सब लोगों ने इस कंपनी का एक एक शेयर खरीद के रखा है। जस्ट इमेजिन कर लो, ठीक है। इन सब लोगों ने कितना पे किया है गाइस, इन सब लोगों ने 2-2 हजार रुपए पे किए, ठीक है। इन सब लोगों ने 2-2 हजार रुपए पे किए। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अभी ई वाला बंदा, ठीक है, इन सब लोगों ने तो ऑलरेडी बहुत जल्दी अपने शेयर्स को बेच दिया, निकल गए लोग। बट जो ई वाला बंदा था ना गाइस, उसने पेशेंस रखा थोड़ा सा, उसने 4 दिन तक स्टॉक को होल्ड किया। जो उसने 2 हजार में खरीदा था ना, अब उसका प्राइस हो गया है गाइस सीधा सीधा 2800 रुपीज, ठीक है। और एफ बोल रहा है, बॉस ये शेयर तो बहुत अच्छा है, मुझे एक और शेयर चाहिए इस कंपनी का। क्या 2-2000 में मिलेगा अभी ये शेयर इसको, बताओ जरा एवरीवन। क्या एफ को यही सेम शेयर 2 हजार में मिलेगा क्या अभी? नहीं मिलेगा। ही हैज टू पे नाउ 800 रुपीज एक्स्ट्रा। दैट मीन्स इस बंदे को अभी 2800 रुपीज पे करने पड़ेंगे अगर इसको नया शेयर चाहिए तो। एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है अभी यहाँ पे हम क्या बातें कर रहे हैं? ऑल ऑफ यू, एक बार है ना मैं सबको माइक का एक्सेस देता होगा, प्लीज। का है, चल रहा हो। आवाज नहीं आ रही किसी की। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सर आपका ही माइक ऑफ हो गया। गाइस अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ हाँ अभी आ सर। रही है। ठीक है, सबको समझ में आया ना ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू, ये जो मैंने बताया अभी चॉकलेट के एग्जांपल से? यस सर। एवरीवन, ओके। अभी इसको प्रॉपर हम ट्रेडिंग के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे गाइस, ठीक है। अभी ट्रेडिंग में कैसा होता है, ध्यान से देखना। जैसे कार्तिक, ठीक है, कार्तिक ने क्या किया, आईफोन 17 ना गाइस, कार्तिक ने यूएस गया, ठीक है, आईफोन 17 के 10 फोन लेके आया, ठीक है। आईफोन 17 के 10 फोन लेके आया 60,000 के प्राइस से। एवरीवन, दैट मीन्स कितना इसने पैसा लगाया, टोटल 6 लाख रुपया, ठीक है। इन्होंने 6 लाख रुपया लगाया। अब ये भाई इंडिया आ गया, नाउ कार्तिक इज इन इंडिया, ठीक है। बेसिक वेरिएंट आईफोन का इंडिया में गाइस इट इज कॉस्टिंग राइट नाउ नियर बाय, समझ लो 78,000 चल रहा है अभी। सॉरी गाइस, ठीक है। अब कार्तिक क्या करेगा गाइस, कार्तिक ये फोन को इंडियन मार्केट में बेचेगा। कार्तिक ने एक फोन को खरीदा था 60,000 में, अब इसको वो बेच रहा है, मान लो मैं मानता हूं 75,000 में। सीधा सीधा कार्तिक को कितना फायदा हुआ गाइस? एवरीवन, 15,000। एवरीवन, हाउ मच कार्तिक गेन्ड ओवर हियर, कितना गेन किया कार्तिक ने? 15,000। 15,000। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, ट्रेडिंग में यही चीज है। आप किसी भी कंपनी का शेयर या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदते हो, मान लो आपने 1,000 रुपीज का कोई शेयर खरीदा है आज के रेट में, ये सोच के कि यार चलो 2 दिन में 3 दिन में मुझे फायदा होगा या प्राइस ऊपर जाएगा। कि कैसे होता है मार्केट में गाइस, जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तभी भी पैसे कमा सकते हो, जब स्टॉक मार्केट नीचे आता है आप तभी भी पैसे कमा सकते हो। अज्यूमिंग इट, सॉरी, कुछ पूछना है किसी को guys? कुछ पूछना है किसी को गाइस? नो सर। हाँ सर। सर नीचे जाएगा जब स्टॉक मार्केट तो कैसे अर्न कर सकते हैं? मैं बताऊंगा सर, वो भी चीजें बताऊंगा मैं आगे, डोंट वरी। ओके ओके। पहले हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम समझने की जी कोशिश जी कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके। आप लोगों ने 1,000 रुपीज का शेयर खरीदा ये समझ के कि प्राइस ऊपर जाएगा, और प्राइस ऊपर गया भी गाइस, ठीक है। और अब आज वो स्टॉक का प्राइस चल रहा है, मान लेता हूं मैं 1,200 रुपीज,
आपका कितना फायदा हुआ गाइस, बताओ मुझे अभी यहाँ पे। 200 रुपया। 200 एवरीवन, हाउ मच इज 200. द प्रॉफिट हियर? 200 रुपीज इज 200 द प्रॉफिट राइट नाउ। मतलब एवरीवन, स्टॉक मार्केट में दो प्लेयर्स ही हैं, एक है आपका बायर Seller. और एक है आपका सेलर। तो स्टॉक मार्केट में जो भी आपको प्रॉफिट दिखता है, लॉस दिखता है ना, वो बायर एंड सेलर के बीच में ही होता है। ठीक है, ना तो कंपनी आके पैसा देती है, ना तो एक्सचेंज आके पैसा देता है। सबको समझ में आ गया अभी ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू, पूरा का पूरा जो भी प्लानिंग होता है वो बायर्स एंड सेलर्स करते हैं। आई होप कि बेसिक वाला पार्ट एकदम सबको अच्छे से समझ में आ गया अभी जो हमने डिस्कस किया। ऑल ऑफ यू क्विकली टाइप 1 इन द चैट बॉक्स प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। एवरीवन, सब लोग 1 टाइप कर दो प्लीज चैट बॉक्स में। ठीक है, अभी है ना गाइस, इसको हम लोग है ना स्विगी के एग्जाम्पल से समझेंगे कि यार ये बायर एंड सेलर काम करते कैसे है यार। एवरीवन, बायर एंड सेलर काम कैसे करते हैं अभी हम इसको समझेंगे। प्लीज 1 मिनट दे दो मुझे आप लोग, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, ओके गाइस, स्क्रीन विजिबल है अभी मेरा? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, Yes, sir. स्क्रीन? Yes, sir. परफेक्ट। चलो, नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस। अभी ये वाला समझो आप लोग, थियरी जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल गाइस, मुझे चाहिए चाय और समोसा। ठीक है, आई नीड चाय एंड समोसा। ओके, तो अभी मुझे एक बात बताओ, मैं कौन हूं यहाँ पे? हु एम आई? बायर। मैं बायर हूँ। बायो। ठीक है, ओके परफेक्ट। अभी मेरे पास रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं कोई भी रैंडम पर्सन मैं खाली ए लिख देता हूँ, ये एक रेस्टोरेंट है। तो ये कौन हो गया? ये चाय और समोसा क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो ये सेलर है गाइस, ये सेलर हो गया मेरे लिए। ठीक है, अभी मुझे चाय और समोसा चाहिए बट सामने कोई बेचने वाला है ही नहीं एवरीवन। तो क्या मैं खरीद पाऊंगा? बताओ No, जरा sir. मुझे। नहीं। नहीं खरीद पाऊंगा राइट। इट वोंट अलाउ मी टू प्लेस एन ऑर्डर गाइस। समझो, अभी यहाँ पे कौन है? बीच में स्विगी है। ठीक है, अभी स्विगी मेरे पास भी है और स्विगी इसके पास भी है। ठीक है, मैंने अपना स्विगी का एप्लीकेशन ओपन किया, मैंने बाय का ऑर्डर प्लेस किया। क्या हुआ? स्विगी ने देखा कि क्या कोई सेलर बेच रहा है क्या चाय एंड समोसा। एवरीवन, अगर कोई बेच रहा है तो मेरा और उसका ऑर्डर मैच होगा, तब जाके एक ऑर्डर प्लेस होगा। इसी तरह से स्विगी काम करता है। एवरीवन, अग्रीड और नॉट? ऑल ऑफ यू बताओ जरा Yes. मुझे। Yes. हाँ, अभी स्टॉक Yes. मार्केट को समझते हैं ना हम लोग यहाँ पे। Yes, sir. हाँ बोलो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल, आयशा कह रही है, आयशा कह रही है कि आयशा को टीसीएस का एक शेयर चाहिए। गाइस, हु इज आयशा ओवर हियर नाउ? व्हाट्स द Buyer. रोल ऑफ आयशा? Aisha, she is a buyer. शी इज Buyer. बायर। Buyer. ओके, अभी आयशा क्या करेगी गाइस? आयशा खोलेगी अपना एंजल वन का एप्लीकेशन। जैसे स्विगी था ना अपने पास, यहाँ पे अपने पास अपना एंजल वन का एप्लीकेशन है। ठीक है, एंजल वन क्या बोलेगा? मेरी एक क्लाइंट को टीसीएस का शेयर चाहिए। एंजल वन जाएगा किसके पास? एक्सचेंज के पास। कितने एक्सचेंजेस है गाइस अपने पास, किसी को पता है? 2 exchanges. हाँ, एक है अपने पास बीएससी, वेरी गुड, और एक है अपने पास एनएससी। ये दो NSE. एक्सचेंजेस है गाइस अपने पास। ठीक है, अगर आयशा ने एनएससी से ऑर्डर प्लेस किया है तो एक्सचेंज एनएससी का निफ्टी एक्सचेंज जाएगा, एनएससी जाएगा ढूंढने के लिए बाकी ब्रोकर्स के पास कि किसी को टीसीएस बेचना है क्या। अभी वो बाकी ब्रोकर एंजल वन का भी हो सकता है, वो जेरोधा का भी हो सकता है, वो अपस्टॉक्स का भी हो सकता है, इट कैन बी ऑल्सो मोतीलाल ओसवाल ऑल्सो गाइस। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये गया जेरोधा के पास। जेरोधा बोलता है कि हाँ यार मेरे पास एक सेलर अवेलेबल है,
ठीक है कौन? गाइस, म्यूट कुंदन, म्यूट प्लीज। मेरे पास एक सेलर अवेलेबल है, ठीक है, जिसको टीसीएस बेच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अजय है अपने पास, ठीक है, अजय जेरोदा का यूजर है, ठीक है। अजय ने ये स्टॉक खरीदा था 3,000 रुपए में। आज ये स्टॉक का प्राइस चल रहा है अभी 3,800। अजय क्या बोल रहा है, मैं बेचूंगा तो 3,800 में बेचूंगा, अगर आयशा खरीदने के लिए तैयार है तो मैं बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। 3,800 में खरीदने वाले और भी बहुत है। तो आयशा से यस, तो अजय क्या करेगा, अपने जेरोदा को बोलता है मुझे बेचना है। जेरोदा फिर ये ऑर्डर लेके जाएगा एनएसी के पास, एनएसी लेके जाएगा एंजल वन के पास, और एंजल वन ये सेटलमेंट कर देगा आयशा से। अभी यहाँ पे आयशा को क्या मिला, आयशा को मिला टीसीएस का शेयर्स, ठीक है। और जो भी पैसा था वो पैसा कहां पे चला गया, अजय के पास। एवरीवन, सबको समझ में आया ना अभी ये बायर एंड सेलर कैसे काम करते हैं मार्केट sir. के अंदर? ऑल ऑफ यू Yes, sir. गाइस, एक बार प्लीज चैट बॉक्स पे 1 टाइप कर दो सब लोग, इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज ऑल ऑफ यू। गाइस देखो, मुझे पता है कि मेरे एग्जाम्पल थोड़े से लेमन टाइप है, ठीक है, बट आई अंडरस्टैंड कि देखो इट मेक्स मी फील वेरी इजी टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड ये इजी एग्जांपल्स के साथ में। बोर तो नहीं हो रहा है ना गाइस आप लोग को मेरे एग्जांपल से, जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को? ऑल ऑफ यू? No, sir. नो सर। नो सर। No. परफेक्ट। अभी यहाँ पे आगे बढ़ेंगे गाइस हम लोग, ठीक है। चलो, मुझे ये भी पता चल गया अभी कि स्टॉक मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है, शेयर्स कैसे खरीदे जाते हैं, सारी चीजें अब ये मुझे पता है, ठीक है। बट So बॉस, हाँ गुरप्रीत बोलो ना। जो एक्सचेंज है बीएससी और एनएससी, सर इनमें डिफरेंस क्या है दोनों एक्सचेंजेस में? सर डिफरेंस कुछ नहीं है दोनों में। मुझे बात बताइए सर, अभी जी। देखो ना, मेरे पास एक रिलायंस फ्रेश है, एक रिलायंस फ्रेश मेरे पास यहाँ पे भी है, और यहाँ पे सर मेरे पास डीमार्ट है, ठीक है। मैं शॉपिंग दोनों ही साइड से कर सकता हूँ ना सर? राइट सर। हाँ, अगर मुझे राइस चाहिए, राइस मेरे पास यहाँ पे भी है, राइस मेरे पास यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर मुझे दूध खरीदना है तो मिल्क मेरे पास यहाँ पे भी है, मिल्क मेरे पास यहाँ पे भी है। समझ में आ रहा है सर आपको मैं क्या बोल रहा हूँ अभी? यस सर। फर्क इतना है कि बीएससी बहुत पुराना है और एनएससी सिर्फ 32-33 साल पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है सर। सिंपल लैंग्वेज है। क्लियर हो गई ना सर अभी आपको ये वाला पार्ट? यस सर। सर हाँ? एक क्वेरी है मुझे। हाँ सर पूछिए ना। आपने बोला कि एक डीमार्ट है दूसरा रिलायंस फ्रेश है, सही है? हाँ राइट तो सर, जैसे प्राइस में डिफरेंस होते हैं दोनों में, तो राइट। इसमें प्राइस डिफरेंस होगा कि सेम ही होगा किसी भी कंपनी का? थोड़ा सा एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस होता है सर। मैं आपको एग्जांपल प्रॉपर लाइव दिखा देता हूँ ये, ठीक है। एक मिनट दीजिए आप मुझे। अभी जैसे यहाँ पे देखिए, अभी अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टीसीएस को, ठीक है। अभी एवरीवन, अभी यहाँ पे देखिए आप लोग, आपको ये थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस दिख रहा है अभी यहाँ पे आपको, अभी सबको देखिए। हाँ, पॉइंट्स में दिख रहा है हाँ, 15। एनएससी का प्राइस चल रहा है 3,007 रुपीज.20 एंड बीएससी का प्राइस चल रहा है 3,007 रुपीज.15। इतना तो दुकानों में भी प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। समझ में आ गया ना गाइस अभी आप लोग को? हाँ हाँ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ू गाइस मैं अभी, ऑल ऑफ यू? जी सर। परफेक्ट। अभी चलो ये भी मेरे क्लियर हो गया कि यार स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज है जो इन सारी चीजों को फेलिसिटेट करता है, प्रॉपर काम करता है, सारी चीजें, ठीक है। अब मेन बात आता है सर, मेन पॉइंट पे आओ ना आप। हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सा स्टॉक कब ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक कब नीचे जाएगा? राइट एवरीवन, यही समझना है ना हमें, ताकि हम जब भी ट्रेड ले एक Yes, अच्छा sir, खासा exactly. That's my point. डिसेंट सा रिटर्न हम मार्केट से लेके निकल सके। राइट एवरीवन? Yes, ऑल ऑफ yes, अस हैव yes, द sir. सेम क्वेश्चन। हाँ That's गाइस, my एक point. That's my point. थैंक यू सर। चैट बॉक्स में एक बार प्लीज सब लोग अपडेट कर दो, क्या यही क्वेश्चन है सबका? हाँ एवरीवन, ठीक है। तो गाइस अभी यही डेटा को अगर मुझे पढ़ना है ना गाइस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा इन मार्केट, ठीक है। 3 तरह का डेटा है मेरे पास मार्केट में। सबसे पहला डेटा आता है गाइस मेरा फंडामेंटल डेटा, ठीक है। सबसे पहला आता है मेरा
फंडामेंटल डेटा। ठीक है, अभी एक चीज आप नोटिस करना गाइस। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। पेट्रोल पंप, एचपी भी पेट्रोल बेचता है, इंडियन ऑयल भी पेट्रोल बेचता है, भारत पेट्रोलियम भी पेट्रोल बेचता है, रिलायंस भी पेट्रोल बेचता है। एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते हो आप लोग ये पॉइंट से? बताओ जरा, ऑल ऑफ यू। Agreed, agreed. यस सर। 100% agreed. सिमिलरली अगर मैं बिस्किट्स की बात करूं, एक गुड डे बिस्किट है, एक मेरे पास हाइड एंड सीक बिस्किट है, ठीक है, एक मेरे पास मोनाको बिस्किट है, ठीक है, और एक मेरे पास जिम जैम बिस्किट है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर मैं इनमें से कोई भी चीज खरीदता हूं, कुछ भी खरीदता हूं मैं, ठीक है, जैसे अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, यही क्यों है सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट वाला पार्ट जिन्होंने क्वेश्चन दिखाई है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो अभी आजकल आप लोगों ने देखा रहेगा कि सब जगह E20 वाला पेट्रोल मिल रहा है, राइट एवरीवन? यस हाँ, सर। आप जाके देखते हो ना, अगर आप गैस भी भरा रहे हो तो आप देखते हो यार वो मशीन का प्रेशर कितना है, वो पेट्रोल की डेंसिटी कितनी है, वो पेट्रोल कितना प्योर है। सिमिलरली अगर मैं कोई बिस्किट खरीदता हूं, मैं देखूंगा ना पीछे लेवल में कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसमें कितना मैदा है, कितना शुगर है, इसमें कितना मतलब क्या क्या डला हुआ है, मतलब इन शॉर्ट किन चीजों को मिला के ये सब कुछ बना है। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? सेम अगर मैं यहाँ पे किसी बिजनेस की बात करूं, बेसिकली स्टॉक मार्केट में अगर हम पैसा डाल रहे हैं, हम किसी के बिजनेस में ही तो पैसा डाल रहे हैं ना गाइस। एवरीवन अग्री करते हो कि नहीं करते हो पॉइंट से? ऑल ऑफ यस यू, सर। हम किसी के Agreed, agreed. बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं। तो अगर मुझे किसी के बिजनेस में पैसा डालना है, जैसे यशवंत है, यशवंत का एक बहुत अच्छा खासा बिजनेस चलता है रबर्स का। यशवंत जो कंपनीज टायर बनाती हैं उनको वो रबर सप्लाई करता है, जो कंपनीज फर्नीचर बनाती हैं उनको वो रबर सप्लाई करता है, ठीक है। जो कंपनीज ये क्या बोलते हैं यार, शूज वगैरह बनाती हैं उनको रबर सप्लाई करता है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, यशवंत की कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है और यशवंत आपको आपके बोलेगा कि यार प्लीज गाइस तुम लोग सब लोग मेरे कंपनी में 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करो, क्या हम इन्वेस्ट करेंगे क्या? बताओ जरा नहीं। मुझे यशवंत की कंपनी में। नो सर। नो नो, सर। राइट? विदाउट नोइंग कि यशवंत की कंपनी कर क्या रही है, यार पता है रबर बेच रही है, बट कहाँ बेच रही है, किसको बेच रही है, मुझे कुछ पता ही नहीं है यार। तो गाइस ये मुझे कहाँ से पता चलेगा? हाँ, ये मुझे पता चलेगा फंडामेंटल एनालिसिस से। फंडामेंटल एनालिसिस मुझे क्या बताता है गाइस? दो चीजें बताता है मुझे, ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है, ये दो चीजें मुझे फंडामेंटल बताता है, ठीक है। क्वालिटी वाली पार्ट जो है ना गाइस, इसमें इनका बिजनेस करने का तरीका, इनके मैनेजमेंट, ठीक है, इनका पूरा मतलब विजन जो है, इनके जहां 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 बिजनेस कर रहे हैं, जो भी इनके सप्लायर्स हैं, जो भी इनके डिमांडर्स हैं, तो ये सब कुछ मुझे यहाँ पे मिलेगा क्वालिटी में। क्वांटिटी में क्या मिलेगा? इनका ऑर्डर बुक कितना बड़ा है, बॉस तुम कितना बड़ा बड़ा ऑर्डर लेके आते हो। समझ में आ रहा है गाइस? प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो कितना है भाई, एवरीवन, बैलेंस शीट। गाइस ये क्लियर हुआ सबको अभी? हाँ, जो फंडामेंटल वाली पार्ट में बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये डेटा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये डेटा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटा मुझे ये बताता है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये डेटा मुझे बताता है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है सर या कहाँ मैं ट्रेड पूछ करना है। सकता हूँ, हाँ सर पूछिए ना। ये डेटा हमें देखने को कहाँ मिलेगा? अगर किसी कंपनी का देखना है सपोज, तो कैसे देख सकते हैं? सर आगे वही पॉइंट है सर, आगे ओके, कल कल ओके, ये ना एक्चुअली कौन से टूल्स यूज करनी है मैंने कल पे रखा है सर। आज है ओके, ना कोई मैं बात। कल आप लोग का पूरा बेसिक क्लियर कर रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए। अभी आज मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि डेटा क्या है,
कल ओके मैं ठीक। आप लोग को बताऊंगा कि डेटा को इंटरप्रेट कैसे करना है। अगर फंडामेंटल डेटा है तो उसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा, अगर टेक्निकल डेटा है तो मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा, कौन से टूल्स से ढूंढ के निकालूंगा मैं ये सारी चीजें। एवरीवन, हाँ। अभी ये मुझे बताता है वेयर टू इन्वेस्ट। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, ठीक है, चलो पेट्रोल का इन सबका तो यूनिफॉर्म प्राइस है, कोई सबका प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोडक्ट है। क्या बिस्किट गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोडक्ट है क्या? नहीं ना, नहीं है। तो इन सब के प्राइसेस तो अलग अलग है, ठीक है। आपने देखा रहेगा किसी किसी का प्राइस ज्यादा है, क्वांटिटी कम है, किसी किसी का क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन प्राइस कम है। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? गाइस Yes. देखो, पूरा मैं एक सिंपल चीज बताऊं, स्टॉक मार्केट कोई गिमिक नहीं है गाइस। इट्स अ गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इट्स गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, और कुछ नहीं है बस। अगर कोई आपको बोलता है ना कि यार टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। आता हूं अभी दूसरे पॉइंट पे, टेक्निकल पॉइंट है गाइस ये टेक्निकल एनालिसिस का। समझो मेरी बात अभी यहाँ पे। आप लोग एक चीज नोटिस करना गाइस, साल में एक आध टाइम ऐसा आ जाता है जहां पे जितने भी सब्जी में काम करता हूं, मैं ऑनियन ले लेता हूं, ऑनियन का प्राइस हो जाता है, इमेजिन कर लो गाइस, ऑनियन नॉर्मली ऑनियन बिकता है 30 रुपीज केजी के हिसाब से, राइट एवरीवन? हेलो? Yes. तो यहाँ पे देखो कितने सारे लोग हैं खरीदने के लिए। एवरीवन, दिख रहा है अभी आप लोगों को? जब तक प्राइस 30 रुपए चल रहा है तब तक तो बहुत से लोग खरीद रहे हैं। एवरीवन, अभी प्राइस इमेजिन कर लो, प्राइस हो गया यहाँ पे सीधा 70 रुपीज, 70 रुपीज केजी। कितने लोग खरीदेंगे? कम हो जाएंगे ना गाइज? अभी मैं मानता हूं खाली इतने ही लोग खरीदेंगे, अभी आधे लोग। सप्लाई, समझो आप लोग गाइस, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस बढ़ गया, राइट? अभी एक टाइम ऐसा आएगा गाइस कि ये ऑनियन हो जाएगा 120 रुपीज केजी, खाली 2 या 3 लोग ही खरीद पाएंगे ये। एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं गाइस, ये समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ। Yes, sir. अभी एक चीज देखो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, पहले केस में क्या हो रहा है, 30 रुपीज केजी वाली में सप्लाई भी अच्छा खासा चल रहा है और डिमांड भी मीट हो रहा है, ठीक है, डिमांड भी मीट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया गाइस, डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम है, इसके लिए प्राइस बढ़ गया। यहां पे तो डिमांड और भी ज्यादा है, तो जिसको खरीदना है वो खरीद रहा है, बाकी जिसको नहीं खरीद रहा है वो ऐसे ही है। गाइस समझ में आया सबको ये वाला थियरी, ये जो बता रहा हूं मैं अभी आप लोगों को? हाँ, एक सिंपल सा ये एग्जांपल। हाँ सर, पूछिए ना। यस, नहीं समझ में आया, ऐसा बोल रहा था। ओके। अभी गाइस एक चीज देखना। सर 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 एक हाँ सेकंड। हाँ, बोलिए ना। सर मेरा एक क्वेश्चन है हम्म, कि जब अनियन जो है 120 पर केजी हो गई तो इसको खरीदने वाले कुछ ही लोग रह गए, राइट तो डिमांड तो इसकी ऑलरेडी कम हो गई ना, राइट सर, क्योंकि क्योंकि जब प्राइस खरीदने ज्यादा वाले है ना। कम लोग हैं। जी जी प्राइस वही ज्यादा है पूछ ना रहा था। इसकी, जी आपने क्योंकि बोला ना सप्लाई कि भी डिमांड कम और है ना सर। सप्लाई दोनों बढ़ गई। नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे सप्लाई भी बराबर मीट हो रहा है और जी डिमांड भी मीट हो डिमांड रहा है भी। सर यहाँ पे। यस अभी सर यस जब सर। यहाँ पे सप्लाई कम होने लगी, डिमांड तो उतना जी ही है ना सर, डिमांड कम नहीं हुई है, डिमांड मेरा उतना ही है, बट सप्लाई बढ़ गई है अभी, सॉरी सप्लाई कम हो गई है मेरी। मतलब जहां पे महाराष्ट्र में पहले 100 किलो और 100 केजी ऑनियन आता था, बट अब वहां पे खाली 70 केजी ऑनियन आ रहा है। डिमांड मीट होगा क्या मेरा जी सर? नहीं मीट होगा। नहीं होगा सर, नहीं होगा, हम्म? फिर एक टाइम ऐसा आ गया नहीं मीटर। 100 के बदले अभी खाली 50 आ रहा है, 100 के जी बदले खाली 50 आ रहा है। डिमांड तो उतने, बट सप्लाई कम है ना जी सर जी मेरे पास। क्लियर है इसीलिए अभी रेट आपको ये बढ़ वाला गया। पॉइंट? हाँ सर, यस सर। डेफिनेटली। अभी आप मुझे एक बात बताओ सर, आईफोन 16, एवरीवन ध्यान से देखो, ये आईफोन 16 है, ये है आईफोन 17। ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बेसिक वेरिएंट में, देयर इज नो बिग डिफरेंस, ठीक है। फिर भी इसका प्राइस अभी चल रहा है 85,000 रुपीज और इसका प्राइस अभी चल रहा है गाइस 66,000 रुपीज। जबकि आईफोन 16 की तो सप्लाई भी एकदम अच्छी से चल रही है, ठीक है, बट इसकी डिमांड अभी कम है।
इसके लिए इनको प्राइस कम करना पड़ा। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? अब ऑपोजिट देख लो ना गाइस, यस सर। यहाँ पे इसकी डिमांड ज्यादा है आईफोन 17 की, एवरीवन, सप्लाई कम है बट डिमांड ज्यादा है। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को सबको ये वाला पॉइंट? यस यस तो सर, सर। यस जब सर। कभी भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो ना गाइस, जब कभी भी स्टॉक मार्केट में डिमांड आता है तो प्राइस हमेशा ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि बायर्स और खरीदते 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 खरीदते, इसके लिए। जैसे ही सप्लाई आती है प्राइस नीचे जाता है। मतलब जो लोग यहाँ पे घुसे थे, जो लोग यहाँ पे घुसे थे, कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ना। जैसे आयशा को टीसीएस चाहिए था, अजय ने टीसीएस खरीदा था कितने रुपए पे? 3000 पे। और जब आयशा टीसीएस खरीदने आई तो टीसीएस का भाव चल रहा है 3800। तो जो भाव चल रहा है वही भाव पे मिलेगा, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको अभी? तो इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होंगे अभी। ये सेलर्स वाले ट्रांजेक्शन करेंगे और ये बायर्स वाले ट्रांजेक्शन करेंगे। क्लियर है अभी ये वाला पार्ट सबको गाइस? टेक्निकल सर एनालिसिस क्या है? मुझे कुछ पूछना है। हाँ सर बोलिए ना। आपने एग्जांपल दिया आयशा का। हम्म। अ, उसने उससे 3000 के शेयर्स खरीदे, 3000 का लॉट 38 के प्राइस पे। अजय ने खरीदा है 3000 पे, हाँ, और उसने आयशा को बेचा 3800 पे। 3800 पे, जो भी वो टाइम पे प्राइस चल रहा था। हाँ, तो सर सवाल ये है कि अजय ने बेचा हम्म। और आयशा ने खरीदा, राइट। ठीक है, ऐसे कई ट्रांजेक्शन हुए। राइट। ओके, तो अभी जो प्राइस है हम्म। वो तो डिमांड एंड सप्लाई सेम है, तो क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल प्राइस पे चलेगा, रेगुलर प्राइस पे, ना अप होगा ना डाउन होगा। राइट। ठीक है, अभी मान लीजिए किसी रिलायंस के जैसे 10,000 स्टॉक, 10,000 शेयर्स है। ओके। ठीक है, उसमें हर बंदे के पास 100 है, ओके। यानी 100 बंदे हैं। ठीक है, अभी उसमें से 20 को बेचना है। हम्म। ठीक है, सामने 20 खरीदने वाले रेडी है। राइट। प्राइस रहेगा जो चल रहा है वो ना अप होगा हाँ। ना डाउन होगा। ओके। ठीक है, लेकिन डाउन कैसे होगा ये मैं जानना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि सामने खरीदने वाला रेडी होगा और बेचने वाला रेडी होगा, तो प्राइस स्थिर रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ आप पे एक मेरा चीज आप नोटिस करो सर, मैं एक बताता हूँ। अभी हाँ। ये एक होलसेलर है सर, हम्म। ठीक है, ये होलसेलर है। इस होलसेलर ने 100 किलो चावल लिए हैं, ठीक है। इसने चावल खरीदा है गाइस, ठीक है, मान लेता हूं 10 रुपए केजी के हिसाब से, राउंड फिगर नंबर लेते हैं ना हम लोग। 10 रुपए इसने 10 रुपए 1 केजी 10 रुपए के हिसाब से इसने लिया है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ गाइस आप लोग, यहाँ पे देख लो अभी, 100 केजी 10 × 100। अब मुझे आप लोग एक चीज बताओ, अभी ये बंदे ने जो 10 रुपए में चावल खरीदा है, ये क्या बोलेगा? क्या 10 रुपए में ही बेचेगा क्या वो? ऑल ऑफ यू बताओ जरा मुझे, क्या वो चावल 10 रुपए में बेचेगा कि वो अपना प्रॉफिट कट वगैरह रखेगा वहां पे? हाँ, प्रॉफिट कट रखेगा। जाहिर सी बात है ना सर। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे लोग चावल बेचने आए हैं, तो हम्म। जाहिर सी बात है दुकान वाला तो अपना प्रॉफिट पहले देखेगा ना सर। हाँ तो सर, वो तो सही है। मैं आपको फिर से इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं लेकिन समझ गया मानिए। आपका क्वेश्चन सर। सर मुझे पहले फिनिश करने दीजिए प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट सर। ओके ओके। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, एक दिन में एक ही पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत सारा वॉल्यूम आता है, ठीक है, बहुत सारा, मतलब करोड़ों में वॉल्यूम आता है, करोड़ों लोग बाइंग करते, करोड़ों लोग सेलिंग करते। एट द एंड जो जीतता है, मतलब समझ लो, अगर बाइंग का वॉल्यूम ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सेलिंग का वॉल्यूम ज्यादा है तो प्राइस उसका नीचे आएगा। अभी जैसे सर कह रहे हैं कि 20 लोग बेचने के लिए तैयार है और 20 लोग तो खरीदने के लिए तैयार है। ये जो 20 लोग खरीदने जो के लिए तैयार है, वो लोग तो आज के प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये 20 लोगों ने खरीदा था पहले 1000 रुपए पे, और आज इसका प्राइस अभी चल रहा है 1500 रुपए पे। तो अभी जो ये 20 लोग खरीदेंगे, ये 1000 रुपए पे खरीदेंगे या 1500 पे खरीदेंगे गाइस? बताओ जरा मुझे एवरीवन। 1500 इसी में खरीदेंगे। जो करंट प्राइस है उस पे खरीदेंगे। अभी करंट प्राइस हुआ कैसे, ये बढ़ा कैसे? अभी जब
इन लोगों को कॉन्फिडेंस है, किसी को भी मतलब जो भी बायर है उसको कभी भी कॉन्फिडेंस कब आएगा किसी भी शेयर में, जब उसका बिजनेस अच्छा है तब आएगा, राइट। हर कोई चाहेगा ना मेरा पैसा बड़ा हो, एवरीवन, हर कोई चाहेगा राइट कि मेरा पैसा बड़ा हो। तो वो लोग क्या यस करेंगे, सर। डेफिनेटली दे विल ट्राई टू इन्वेस्ट देयर मनी इन गुड स्टॉक। एंड गाइस देखो, जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे बाइंग बढ़ेगा वैसे वैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। फिर एक लेवल ऐसा आ जाता है गाइस कि स्टॉक का प्राइस ना तो ऊपर जाता है ना तो नीचे आता है, रुक जाता है। फिर जो लोग यहाँ पे घुसे ना ये सब जगह पे नीचे के लेवल पे, वही लोग फिर अपना माल बेचने के लिए निकाल देते हैं ऊपर वाले प्राइस पे। क्यों? क्योंकि उनको वहां पे प्रॉफिट देखने मिलता है, उनको अपना प्रॉफिट का पैसा निकालना है। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल समझो ना गाइस आप लोग, यहाँ पे FII, इसका मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। गाइस ये लोग एक साथ में ना 3,000 4,000 करोड़ रुपए एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, एक साथ। अब मुझे बताओ, जब ये लोग इन्वेस्ट करेंगे तो क्या ये लोग 5 रुपए 6 रुपए के लिए इन्वेस्ट करेंगे क्या? मुझे बताओ जरा, ऑल ऑफ यू। हाँ, नहीं सर, इतना बड़ा पैसा लग रहा है तो वो ज्यादा जाहिर सी बात है, राइट सर। तो गाइस अंडरस्टैंड कि ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। किसी को लगता है कि यार ये स्टॉक में डिमांड अच्छा आएगा, क्यों? उसके बिजनेस के बेसिस पे, उसके बिजनेस के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उसके प्राइस बिहेवियर के बेसिस पे। सर क्लियर हुआ अभी आपको सर ये वाला पार्ट? हाँ सर, हुआ। एवरीवन, सबको समझ में आ गया ना अभी ये वाला पार्ट? इसके अलावा गाइस एक और डेटा आता है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल के अलावा एक और डेटा आता है गाइस, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डेटा, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डेटा। अब ये डेटा मुझे क्यों काम आता है गाइस? ये ट्रेडिंग के लिए बहुत काम आता है गाइस। अगर मुझे अपने मार्केट में ट्रेड करना है तो मुझे अपने इंडिया का इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए, मुझे ग्लोबल का इकोनॉमिक पता होना चाहिए। मतलब बैंक को पैसा किस इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, इंडिया का GDP क्या चल रहा है, इंडिया का CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन कितना है। हाँ, कहीं कुछ वॉर तो नहीं चल रही है? जैसे भी US ने अपने पे टैरिफ लगाया था उस वक्त आप देखो मार्केट में कितना बुरा गिरावट हुआ। ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? अभी कल का ट्रेडिंग क्या है पता है गाइस? ये पूरा डेटा हमें कहां से निकालना है, कैसे निकालना है उसके ऊपर। एंड गाइस मेरा ज्यादा फोकस रहने वाला है टेक्निकल्स के ऊपर, कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल आपका सही करूं, चार्ट आपका सही करूं। फंडामेंटल गाइस का डेटा तो इंटरनेट पे सब कुछ ऐसे ही अवेलेबल है, आप तो अपने आप वो सीख जाओगे पढ़ते पढ़ते, वो खाली रीड ओनली चीज है एवरीवन, वो खाली रीड ओनली चीजें हैं। यस सर, बोलिए सर ना। आप खत्म कर रहे हैं? और एक, हाँ 5 मिनट है और, बोलिए ना सर। नहीं, कुछ पूछना था इसलिए हाँ पूछा। पूछिए ना सर, पूछिए ना सर। सर मैंने वो सीरीज देखी थी, स्कैम 1992। तो ओके, उस वक्त के जमाने में जो शेयर थे वो सर्टिफिकेट वाले शेयर थे, राइट उसको मैनिपुलेट किया जा सकता था। राइट ठीक है, जो प्राइस चल रही है उससे कम भाव में बेच के शेयर गिरा सकते थे, उठा भी सकते हैं। राइट, ठीक ओके। है, अभी जब से ये कंप्यूटराइज हुआ है, तो मैं हाँ ये हाँ, जानना चाहता हूँ, क्या ये टेक्निकली हो सकता है? बड़े लेवल पे कोई कर सकता है कि वो क्यों नहीं चाहे कर सकता कि? सर? मैनिपुलेशन तो आज भी होता है, अच्छा, अभी मैनिपुलेशन भी तो कर अभी भी सकते हैं? होता है। मेरे पास एक रीसेंट केस है बताने के लिए, लेकिन वो कल की ट्रेनिंग में बताऊंगा मैं। जेन स्ट्रीट का अभी रिसेंटली हुआ था। मुझे कुछ एक चीज और बतानी है गाइस, देखो आप लोगों को, हाँ। वेट। अभी मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने फिजिकल शेयर्स देखे कि नहीं देखे अभी तक। कितने लोगों ने देखा है गाइस फिजिकल शेयर्स अभी तक? बताइए जरा मुझे, एवरीवन, कितने लोगों ने फिजिकल शेयर्स देखे? लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। हाँ, मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखे, राइट, अभी तक। ठीक है, एक काम करता हूँ गाइस, सबको स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी अभी? यस सर। एक सेकेंड, हाँ, हाँ ठीक है। सर, दिख रही है। हम्म, मुझे एक चीज बतानी है आप लोगों को। मेरे पास एक मेरे क्लाइंट हैं अभी एक्चुअली, जिनका मैं फिजिकल शेयर्स को इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं डीमटेरियलाइज में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। एक सेकेंड रुक जाओ, PDF कहाँ गया? हाँ ये रहा, इधर ही है।
रजिस्ट्रेशंस रिलायंस फाइनल, हाँ ये रहा, मिल गया। मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ, सबको दिख रहा है क्या अभी? यस सर। हाँ सर दिख रहा है। हाँ, अभी ये चीज आप देखो गाइस, यहाँ पे इन्होंने रिलायंस पेट्रोलियम खरीदे थे, रिलायंस पेट्रोलियम डीमर्ज हो, रिलायंस पेट्रोलियम बंद हो गया, उसके बदले सबको रिलायंस इंडस्ट्री मिला। ये देखो ऐसे दिखती है फिजिकल शेयर्स, दिख रहा है अभी सबको? मेरे पास Yes. अभी भी इसकी हार्ड कॉपीज पड़ी हुई हैं। एवरीवन सी दिस, नीचे ये शेयर्स के नंबर है, देखो मतलब कितने शेयर्स हैं आपके पास, वो इस नंबर से पता चलता था। हाँ सर दिख रहा है। मैनिपुलेशन उस वक्त भी होता था, मैनिपुलेशन आज भी होता है, फर्क सिर्फ इतना ही है, तब मैनिपुलेशन करने का तरीका अलग था, आज मैनिपुलेशन करने का तरीका अलग है, ज्यादा कुछ ओके सर, difference नहीं है guys। एक और भी बात, आप इरिटेट तो नहीं हो रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं सर, बोलिए ना सर, मेरा काम है। ओके, लक्ष्मी नंदन पटेल मेरा नाम है। अच्छा, ओके। मैंने अभी कहीं 3 महीने या 6 महीने के अंदर पढ़ा था, कोई फॉरेन कंपनी है जिसने इलीगली तरीके से 42,000 करोड़ का फ्रॉड किया था। कुछ 15,000 करोड़ लॉस दिखाए थे और 36,000 करोड़ का प्रॉफिट किया था, तो सेबी ने उनपे कुछ केस किया था। राइट सर, ये ज्यादा पुराना केस नहीं है, ये केस खाली अभी हार्डली 4 महीना पुराना केस है, जेन स्ट्रीट कंपनी का नाम है सर। हाँ इन्होंने हाँ। क्या किया था, उस दिन एचडीएफसी के क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले थे, और एचडीएफसी का क्वार्टर रिजल्ट सही नहीं आया, अच्छा नहीं आया, और फिर भी इन लोगों ने क्या किया, एचडीएफसी के स्टॉक्स भर भर के खरीद लिए, भर भर के। और एचडीएफसी निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके वजह से क्या हुआ, उस दिन निफ्टी भी ऊपर गया, उस दिन HDFC बैंक निफ्टी भी, हाँ यस, उसके दिन निफ्टी भी ऊपर गया, बैंक निफ्टी भी ऊपर गया, और सबको लगा कि यार आज मार्केट ऊपर है, लोग और कॉल में पोजीशंस बनाने लगे, एचडीएफसी खरीदने लगे, और भी यहां वहां पैसे डालने लगे। फिर उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया, एचडीएफसी को एक साथ में बेचा, और उसी के सामने इन लोगों ने एचडीएफसी का एक पुट का पोजीशन खरीदा, जो मैंने कहा आपको कि हम मार्केट में सेल, गिरते हुए मार्केट में भी हम पैसा कमा सकते हैं। उन्होंने एचडीएफसी के शेयर्स को जानबूझ के बेचा, और उस एक दिन में गाइस 2% से भी ज्यादा करेक्शन देखने मिला एचडीएफसी में, और उनका जो लॉस था इट वाज खाली 13,200 करोड़, बट प्रॉफिट जो आया बाद में ऑप्शंस को बेच के, दैट वाज 43,000 करोड़, 43,000 करोड़। तो ये अभी इसमें बहुत सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। इन्होंने अंडरलाइन एसेट को खरीद खरीद के ऊपर लेके गए प्राइस को, फिर डेरिवेटिव्स, पहले एसेट को बेचा, फिर डेरिवेटिव्स को पुट में खरीदा इन लोगों ने, तो बहुत सारी चीजें हुई थी एक्चुअली बैकएंड में। ओके सर? ओके सर, थैंक यू। सर डेरिवेटिव्स क्या रहता है, होता है? सर उसी में ट्रेडिंग्स होती है, जो हम थर्सडे को सीखने वाले हैं। ओके सर। ठीक है एवरीवन, सबको समझ में आ गया आज का ट्रेनिंग? आई होप सबको मतलब इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगा आज का ट्रेनिंग गाइस, आई होप। यस सर। मैं अभी भी कहता हूँ गाइस, मुझे पता है कि मेरे चीजों को एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा छोटे बच्चों वाला है, आई अंडरस्टैंड गाइस, बट नहीं आता है मुझे। अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो क्यूरियोसिटी है उसका आप आंसर दे रहे हो, और वो मुझे समझ में भी आ रहा है। बस बस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ठीक है गाइस, इसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों का बैच, हाँ सर बोलिए ना। सर वो थोड़ा सा आप अंडरलाइन एसिड जो है उसको थोड़ा सा आप क्या थोड़ा उसमें मतलब बता सकते हैं क्या? अंडरलाइन एसेट, अंडरलाइन एसेट मतलब क्या पता है सर? जिसकी अपनी खुद की वैल्यू है, जैसे क्रूड ऑयल है सर, क्रूड ऑयल का वैल्यू कोई डिसाइड कर सकता है क्या? नहीं, राइट? क्रूड ऑयल की अपनी खुद की वैल्यू है सर। अभी क्रूड ऑयल से क्या बनता है? पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, हमारे घर में जो पेंट लगते हैं वो बनता है। तो पेट्रोल को, डीजल को कंट्रोल कौन करता है? क्रूड ऑयल करता है। बट क्रूड ऑयल को कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सो जिसकी अपनी खुद की वैल्यू है, दैट इज अंडरलाइन एसेट इन द स्टॉक मार्केट। जैसे रिलायंस, टीसीएस, इन सबकी अपनी खुद की स्टॉक की वैल्यू है। इनका प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है? इनके बिजनेस के बेसिस से। बट जो इनके डेरिवेटिव्स है, जैसे टीसीएस का डेरिवेटिव, जैसे रिलायंस का डेरिवेटिव, इनके प्राइसेस ऊपर नीचे कैसे होंगे?
TCS एंड रिलायंस के परफॉर्मेंस सर के आपने बेसिस जो पे। बोला उस तरह से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रूड ऑयल की भी जो कीमत है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होती होगी ना शायद। डेफिनेटली सर, ग्लोबल यस सर। क्रूड, यस डेफिनेटली, हर एक चीज, अगर आप म्यूचुअल फंड देख लो, आप बॉन्ड देख लो, स्टॉक मार्केट में सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई है सर, और कुछ नहीं है सर। मैं अभी भी कह रहा हूं। अगर आपने डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट को समझ लिया सर, देन ट्रस्ट मी, आपको फिर मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों ने स्टॉक मार्केट को बहुत अलग तरह से हवा बना के रखा है कि आप RSI सीखो, आप MACD सीखो, आप कैंडलस्टिक सीखो, आप चार्ट पैटर्न सीखो। मैं बोलता हूं आप कुछ मत सीखो, आप खाली सप्लाई एंड डिमांड को सीखो बस, जो हमने ऑलरेडी स्कूल कॉलेजेस में सीखा हुआ है। फर्क इतना ही कि हमने कभी बट ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। सर बट वो टेक्निकल के लिए तो बोलते हैं कि आपको मतलब जो भी मतलब चार्ट्स हैं उसको समझना आना चाहिए, तभी आप टेक्निकल एनालिसिस कर स्वप्निल पाओगे। सर मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे हाँ आज हाँ, दिल्ली जाना है, ठीक है, ठीक तो है। मैं दिल्ली चल के भी जा सकता हूँ, मैं दिल्ली बस से भी जा जी सकता हूँ, मैं दिल्ली फ्लाइट जी से भी जा सकता हूँ, मैं दिल्ली ट्रेन से भी जा सकता हूँ सर। 4 से 5 जी तरीके हैं मेरे पास, ठीक है। हम्म, हम्म, उसी तरह से सर, अगर मुझे मार्केट में ट्रेड करना है ना, मैं कैंडल स्टिक को यूज करके भी ट्रेड कर सकता हूँ, मैं सप्लाई हम्म, एंड डिमांड को यूज करके भी ट्रेड कर सकता हूँ, मैं चार्ट पैटर्न को यूज करके भी ट्रेड कर सकता हूँ, मैं खाली प्राइस बिहेवियर को देख के भी ट्रेड कर सकता हूँ। ये आपको डिपेंड करना है सर कि आपको कौन सी टेक्निक इजी लगती है सर, ओके ना कि जो मेहुल बता रहा है वैसे होना चाहिए। सर जो आप तो सभी स्वप्निल को, सिखाओगे ना हमें? नहीं नहीं यार, मैं तो सब कुछ बताऊंगा। इनफैक्ट मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को, देखो मुझे नहीं पता कि आप में से किसी ने ऐसे नोट्स आज तक कभी बनाए हैं कि नहीं बनाए गाइस। मेरे आज तक 2 मेंटोर्स रहे हैं गाइस, ठीक है। आई डू फॉलो स्टॉक एक्सप्लोरर, ठीक है, जिनको मैं अभी अभी फॉलो कर रहा हूँ लास्ट 1 साल से, ठीक है। दूसरा, आई एम फॉलोइंग सिद्धार्थ भानुशाली, इवन ही इज वन ऑफ द गुड मेंटोर गाइस, ओके। एंड उन्हीं के साथ रह रह के गाइस, आई हैव लर्न दिस। एक सेकेंड, ये देखो, ये मेरे नोट्स है। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरीवन, हमें खाली ये बेसिक चीजों पे फोकस करना है। अभी यस मुझे सर। एक बात बताओ, अगर मैं आप लोग को बोलूं बुलिश एनगल्फिंग आप ढूंढने के लिए बैठो चार्ट के ऊपर, बहुत आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, और तब तक मार्केट कहां से कहां निकल जाएगा। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? तो मेरा क्या मानना पता है, मेरे ट्रेनर ने मुझे सब सिखाया है, बट एट द एंड मेरे ट्रेनर ने मुझे एक ही बोला कि ट्राई टू फाइंड योर ओन पाथ। अगर सिर्फ मेरे हिसाब से ही सब करना है तो फिर वही गधा मजूरी है फिर तो। समझ में आ रहा है ना गाइस सबको मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑल ऑफ यू? यस सर। यस ठीक है सर, गाइस, यस मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा अभी आप लोगों का। अगेन इट वाज सो नाइस इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू गाइस, सर। ओके सर, ठीक है। वी अंडरस्टैंड।